तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रशिया से तेल की खरीद बेहिसाब तरीके से की। अब बड़ी बात यहाँ पर यह देखी कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय इतिहास में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल किया गया पेट्रोल खरीद को लेकर, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए थे। किसी भी अन्य तरह की करेंसी हम लोग लेन देन नहीं कर सकते थे। इस वजह से रशिया और भारत दोनों के पास मजबूरी थी कि भारतीय रुपया देकर ही रशिया से तेल खरीदा जाए। हालांकि ये मजबूरी भारत के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रशिया के लिए ये थोड़ा सा सिरदर्द जरूर साबित हुआ। कारण ये था कि भारत का रुपया, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है, तो रशिया इन पैसों का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश को लेन देन करके सेटलमेंट नहीं कर सकता। अब कुछ पैसा तो उसने खैर सेटलमेंट ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि शुरुआत में हम लोग यूएई का सहारा ले रहे थे। यूएई के अंदर भारतीय पैसा जाता था, वहां से वो रूबल में कन्वर्ट होकर वापस रशिया चले जाता था, तो वो मामला काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यूएई को भी मनी लॉन्ड्रिंग के चलते FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब यूएई के अंदर किसी भी बैंक के ऊपर आप जाकर देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी बढ़ा दी गई है, उनकी हर एक चीज को नोटिस किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यूएई द्वारा भी इनकार कर दिया गया कि आगे ये सिलसिला हम लोग नहीं चलने देंगे। अमेरिका भी यूएई के ऊपर दबाव जनरेट कर रहा था कि आप इस तरह से हमारे सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग ही था। तो यूएई की तरफ से भी इनकार कर दिया गया। उसके बाद भारत ने रशिया को तेल के बदले जो पैसा दिया वो भारत में ही रुक गया, और अब बताया जा रहा है कि $2 बिलियन के आसपास की रकम जो भारतीय रुपये में है वो भारतीय बैंकों में जमा है रशिया के, जो कि रशिया भारत से निकाल नहीं सकता, उनका कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो रशिया अब इन पैसों का करे तो करे क्या, इस बात को वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सका है। भारत ने पहले कई सारे ऑप्शन दिखाए थे कि आप हमारे शेयर्स खरीद लीजिए, हमारे इक्विटी पार्टनर बन जाइए, सरकार की अलग अलग योजनाओं में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसके ऊपर रशिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रशिया यहाँ पर भारत के साथ ऐसा भी नहीं है कि ट्रेड बंद कर दे, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तेल खरीद रहा है, जिससे रशिया को काफी फायदा हो रहा है। बदले में भारत से कई सारी चीजें इंपोर्ट भी कर रहा है रशिया काफी सस्ते दरों पर। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा $10 बिलियन तक के हथियारों के ऑर्डर ऑलरेडी रशिया के पास पड़े हुए हैं, जिनकी डिलीवरी इन फ्यूचर भारत को वो करेगा, तो इसके बदले भी पैसा मिलेगा उसे भारतीय करेंसी में। तो कहने का मतलब रशिया के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, लेकिन वो उसका करे तो करे क्या, इस बात को अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाया है, और इनकार वो कर नहीं सकता और ज्यादा पैसा लेने के लिए। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। बीच का रास्ता कुछ ऐसा सुझाया कि देखिए, ईरान आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करता है। ईरान आपसे चावल, चाय पत्ती, शक्कर, कई सारे इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह, मेडिकल के सेक्टर में कई सारी चीजें खरीदता है आपसे, जिसका बिल पे करने में ईरान को भी काफी दिक्कतें जा रही है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के अंदर जो चावल के कारोबारी है उन्होंने ईरान को जाने वाली शिपमेंट रोक दी, क्योंकि पुराना पैसा ईरान की तरफ से पे नहीं किया गया, तो नए ऑर्डर को भला वो लोग भी कैसे पूर्ति करवा दें। तो अल्टीमेटली ईरान भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा मजबूर है। तो यहाँ पर रशिया ने अब चाल ये चली कि रशिया ने भारत को ये सुझाया कि देखिए, ईरान चूंकि आपसे इतना सामान खरीद रहा है और बदले में पैसे आपको नहीं दे पा रहा है, तो एक काम करिए, हमारे पास जो रुपीस पड़ा हुआ है जो आप ही के द्वारा दिया गया था वो हम आपको दे दिया करेंगे। मतलब सामान आप ईरान को बेचिए, और ईरान को जो आपने सामान बेचा है उसके बदले पेमेंट हम आपको कर दिया करेंगे, और हमारा जो इस तरह से कर्ज ईरान के ऊपर चढ़ेगा वो ईरान और हम लोग सेटल कर लिया करेंगे किसी भी माध्यम से। अब इस समय हम सभी लोग जानते हैं कि ईरान की तरफ से बहुत बड़े स्केल पर हथियार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं रशिया को, जो सीधे सीधे यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़े स्केल पर ईरान द्वारा मैन्युफैक्चर करके रशिया को भेजे भी जा रहे हैं। अब उनकी पेमेंट करने में भी उससे दिक्कतें डेफिनेटली आई रही होगी। तो ये बहुत सुनहरा अवसर था ईरान और रशिया के पास कि इस तरह से भारत का पैसा इस्तेमाल किया जाए। भारत बदले में ईरान को सामान भेज दे, खाने पीने की जरूरी कई सारी चीजें, उसके बदले पैसा रशिया दे देगा, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी पैसा भारतीय बैंकों में पड़ा हुआ है, और ईरान से उसके बदले हम लोग हथियार ले लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया था रशिया के हिसाब से। भारत के लिए भी ये आइडिया उतना बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक आ जाती है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम अगेन FATF को लेकर ही आती है। हम सभी जानते हैं कि ईरान उन चुनिंदा देशों में है जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए हैं। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों तरह के हाईली चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब अगर इस तरह से सेटलमेंट हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो हम भी फंस जाएंगे, और संभवतः आने वाले कुछ ही महीनों में भारत भी FATF की ग्रे लिस्ट में आ सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री सीधे सीधे आरोप लगाएगी कि आप यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार रशिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं। माध्यम कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आप रशिया को इस काम में मदद कर रहे हैं, और भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो बताया जा रहा है कि भारत ने इस रास्ते को रशिया से इनकार कर दिया है।
यानी रशिया को कह दिया है कि आपका जो पैसा हमारे पास पड़ा है बिल्कुल पड़ा है, लेकिन उसका सेटलमेंट हम लोग ईरान के रास्ते तो नहीं करने वाले हैं। ऐसा काम करके हम लोग नहीं फंसना चाहते। तो अब परेशानी एज इट इज रह गई कि इस पैसे का रशिया करेगा क्या, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका है और इन फ्यूचर भी और ज्यादा होने जा रहा है। तो इसका क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर रशिया के पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है, उन पैसों का निवेश भारत के अंदर करे, जो भारत काफी समय से बोल भी रहा था। आप हमारी वेरियस योजनाओं में इक्विटी पार्टनर बन जाइए। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने ट्रेन का एग्जांपल देखा, रशिया की एक कंपनी RVNL के साथ मिलकर वंदे भारत का निर्माण कर रही है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट में जुड़कर आप इक्विटी पार्टनर बन जाइए। इसके अलावा जो चीजें आपको चाहिए, इंजीनियरिंग गुड चाहिए, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, या फिर आपको अन्य किसी भी तरह की चीजों की जरूरत हो, उनको लेकर आप मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाइए इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके। तो इससे फायदा रशिया और भारत दोनों को है। रशिया का पैसा भी सही काम में इस्तेमाल हो जाएगा। इससे रशिया का पैसा जो ऑलरेडी भारत में बहुत सारा है, ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। तो हमारे बॉन्ड्स खरीदे या फिर हमारे किसी परियोजना में इक्विटी पार्टनर बने, इन सब के माध्यम से रशिया की इनकम पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगी और ये जो धन भारत में पड़ा है इसका साइज और बड़ा हो जाएगा और इससे भारत को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा पेट्रो डॉलर का होता है, यानी दुनिया भर के देश पेट्रोल के बदले डॉलर देते हैं और अंततः डॉलर वापस अमेरिका की इकोनॉमी में चले जाता है। तो उससे डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती है और अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलता है। तो सेम वैसे ही होगा, हमने पेट्रोल के बदले हमारा रुपीस दिया और अंततः रुपीस हमारा वापस हमारी ही इकोनॉमी में फ्लो होने के लिए आ गया। तो पेट्रोल रुपी वाला सपना जो कि इस समय तक किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं होना था, वो भी संभव होते हुए दिखाई दे रहा है। अब रशिया के पास चूंकि एकमात्र यही ऑप्शन बचेगा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग देख पाएंगे कि रशिया भारत के अंदर भारी निवेश करेगा। इसके अतिरिक्त वैसे भी कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।